अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, हम आज फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 से टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक का नाम है फैक्टर्स इफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। पार्ट बी। पार्ट ए में हमने स्टडी किया था इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। पार्ट बी में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है स्पीड ऑफ साउंड पे। हम टेम्परेचर को बढ़ा दें या कम करें, स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का एक फार्मूला है, v इज इक्वल टू गैमा पी ओवर रो। ऐसे हमें ये पता चल रहा है स्पीड इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टी। क्यों? टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होगी तो फिर स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टेम्परेचर को बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी, सॉरी। क्यों? टेम्परेचर को बढ़ाएं तो डेंसिटी कम होगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब फर्ज किया ये V नॉट मैंने लिखा है, V नॉट है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेंटीग्रेड, VT स्पीड ऑफ साउंड एट T सेंटीग्रेड। मतलब कुछ टेम्परेचर पे जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है VT। रो नॉट ये क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस एट 0 सेंटीग्रेड। 0 सेंटीग्रेड पे गैस की डेंसिटी है, उसको मैं रो नॉट लिख रहा हूं। रो टी क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस एट T सेंटीग्रेड, मतलब कुछ टेम्परेचर पे। तो फिर हम लिख सकते हैं V नॉट इज इक्वल टू गैमा P ओवर रो नॉट, VT इज इक्वल टू गैमा P ओवर रो T। इसी फार्मूला में हमने मॉडिफिकेशन की है। नॉट जब यहाँ पे लिखेंगे तो रो के साथ भी हम नॉट लगाएंगे। V नॉट इज इक्वल टू गैमा P ओवर रो नॉट। अगर T लगाएंगे तो गैमा P ओवर रो T। अब हम क्या करते हैं, रेशो ले लेते हैं VT और V नॉट। आप इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। 2 क्या, आप इसको कोई जनरल A B, इसको आप B का नाम दे दें। डिवाइडिंग A बाय B, VT ओवर V नॉट आपने करना है। VT ओवर V नॉट इज इक्वल टू, VT की वैल्यू हमारे पास है गैमा P ओवर रो T, उसकी जगह हमने लिख लिया गैमा P ओवर रो T। सॉरी, यहाँ आपने लिखना है रो T, गैमा P ओवर रो T, और यहाँ पे आपने लिखना है रो नॉट, गैमा P ओवर रो नॉट। क्योंकि हम VT और V नॉट में रेशो ले रहे हैं। VT की जगह उसकी वैल्यू है गैमा P ओवर रो T ओवर गैमा P ओवर रो नॉट। इसको जब सॉल्व करेंगे गैमा P वाला फैक्टर ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये रो नॉट ऊपर चला जाएगा और रो T नीचे। हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, ये जो फार्मूला है VT ओवर V नॉट इज इक्वल टू रो नॉट ओवर रो T स्क्वायर रूट। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आपने 9th 10th में शायद ये फार्मूला पढ़ा होगा वॉल्यूम एक्सपेंशन का। वो है हमारे पास VT इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस बीटा T। अब इसको आपने याद कर लेना है, ये है वॉल्यूम एक्सपेंशन फार्मूला। VT इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस बीटा T। अब ये जो बीटा है ये क्या है, बीटा है वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस, और इसकी वैल्यू होती है फॉर ऑल गैसेस। बीटा की वैल्यू होती है 1/273। अब आप क्या करें, बीटा की जगह उसकी वैल्यू को आप जब पुट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी VT इज इक्वल टू
वी नॉट 1 + 1/273t। बीटा की जगह हमने क्या कर दिया, 1/273 पुट कर दिया है। Vt इज इक्वल टू वी नॉट 1 + 1/273t। अब हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर यहां से हम वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। अब हम T और नॉट के लिए अलग-अलग अगर वॉल्यूम हम फाइंड करें, अब एक बात ध्यान में रखनी है, ये वाला Vt V नॉट ये है वॉल्यूम। यहाँ पे जो हमने फार्मूला में लिखा है Vt और V नॉट ये है स्पीड, ये बात आपने याद रखनी है। अब V इज इक्वल टू m/ρ जब हमने लिखा है तो इसको हम Vt अगर लिखेंगे तो m/ρt लिखेंगे, V नॉट लिखेंगे तो m/ρ नॉट लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम की जगह जहां पे Vt लिखा है उसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, और जहां V नॉट लिखा है उसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा। अब Vt इज इक्वल टू वी नॉट 1 + 1/273t। Vt की जगह मैं लिखूंगा m/ρt इज इक्वल टू वी नॉट की जगह लिखूंगा m/ρ नॉट इनटू 1 + 1/273 इनटू t। अब आप क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, रो नॉट को इधर, रो टी को इधर। रो नॉट इज इक्वल टू रो टी 1 + t/273। आप फिर क्या करें, इसको नीचे ले, रो नॉट ओवर रो टी इज इक्वल टू 1 + t/273। अब ये हमारे पास एक वैल्यू बन गई है रो नॉट ओवर रो टी की। अब रो नॉट ओवर रो टी को आप उठा के, इसकी वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। रो नॉट ओवर रो टी की जगह आप पुट करें 1 + t/273, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी Vt ओवर वी नॉट इज इक्वल टू 1 + t/273 होल स्क्वायर रूट। जैसा कि यहाँ पे आपके पास गिवन है होल स्क्वायर रूट, ये आप देख सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, रो नॉट और रो टी की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है जो आपने यहाँ पे निकाली है। रो नॉट और रो टी इज इक्वल टू 1 + t/273, आप उसकी जगह उसकी वैल्यू जस्ट पुट कर दें। तो ये क्या है, Vt और V नॉट इज इक्वल टू, आप जब इसका एलसीएम लेंगे 273 + t/273 आ जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हैं ये जो टेम्परेचर है 273, ये है 0 सेंटीग्रेड पे, क्योंकि 0 सेंटीग्रेड पे केल्विन में अगर आप टेम्परेचर लें तो 273 आता है। ये है T टेम्परेचर पे 273 + t। आप क्या करें, 273 + t की जगह आप कैपिटल T लिख लें, ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट टेम्परेचर T। ये 273 + 0 सेंटी, ये है 273 + 0 टेम्परेचर पे है, इसको आप T नॉट लिख दें। अब हमने लिख लिया है 273 + t, ये है इक्वल टू कैपिटल T। 273 + 0, इसको हमने T नॉट लिखा है। अब आप क्या करें, ये जो कैपिटल T है और ये T नॉट है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ये, इनको आप उठा के यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा Vt और V नॉट इज इक्वल टू, अब 273 + t को हमने कैपिटल T लिखा हुआ है, उसकी जगह हम T लिखेंगे। 273 को T नॉट लिखा है, तो हम लिख सकते हैं इसको Vt ओवर V नॉट इज इक्वल टू T ओवर T नॉट। यहां से आप इस फार्मूला से आप ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इसी फार्मूला से हम इसको कह सकते हैं, ये जो स्पीड ऑफ साउंड है
एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इस फार्मूला को वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 273, इसको आपने मजीद उठाना है। ये जो स्क्वायर रूट है इसकी जगह आपने 1/2 लिखना है। वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 273 1/2। अब आपने बाइनोमियल थ्योरम स्टडी किया होगा, उसमें 1 प्लस एक्स जो हम स्टडी करते हैं ना, 1 प्लस एक्स पावर एन, इसको हम लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स। हायर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप क्या करें, 1/2 को आप क्या कंसीडर करें, एन कंसीडर करें, और t ओवर 273 को x, ये है 1 प्लस x फर्ज किया ये लिखा है। अब आपने इस चीज को जो हमने यहाँ पे लिखी है, जिसको हमने n का नाम दिया हुआ है, इसको उठा के यहाँ पे लिखना है। वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 को आगे लिख देना है, 1/2 टी ओवर 273। अब वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 2 को जब आप 273 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 546। 1 प्लस टी ओवर 546। मजीद आप इसको लिख सकते हैं, वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 546 आ गया। अब आप क्या करें, वी नॉट को उधर इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस टी ओवर 546 इज इक्वल टू, उसको आप मजीद आप लिख सकते हैं, वी नॉट को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें। वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट टी ओवर 546। वी नॉट को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वी नॉट आएगा, फिर आप जब वी नॉट को टी ओवर 546 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी नॉट टी ओवर 546 आ जाएगा। ये जो वी नॉट है ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू है 332 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड है। अब आप वी टी इज इक्वल टू वी नॉट यहाँ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हमें ये चीज रिक्वायर्ड है जस्ट वी नॉट प्लस वी नॉट की जगह आप 332 टी ओवर 546, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी। इसका मतलब है स्पीड ऑफ साउंड, अगर आप टेम्परेचर को 1 सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड कितना बढ़ जाएगा, 0.61 मीटर पर सेकेंड। आप इसी फार्मूला में टेम्परेचर की वैल्यूज पुट करते जाएं, 1 सेंटीग्रेड करेंगे तो आपके पास 0.61 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो आंसर वी नॉट प्लस वी नॉट जो ऑलरेडी गिवन है उसमें ये पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा वी नॉट प्लस 0.61। अगर 2 सेंटीग्रेड आपने इंक्रीज किया तो यहाँ पे आप 2 पुट कर दें, 3 सेंटीग्रेड इंक्रीज किया तो यहाँ पे 3 पुट करके इससे मल्टीप्लाई करें और 332 से आप ऐड कर दें। इसका मतलब है आप क्या करें, अगर 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड 0.61 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पार्ट भी स्टडी किया है, जिसमें हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को स्टडी किया। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा टॉपिक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।